दोस्तों, कश्मीर को अगर दुनिया का जन्नत कहा जाता है तो इस जन्नत की रूहानी पहचान भी एक बुजुर्ग के पैगाम से जुड़ी है। यह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे हम शेखुल आलम या अलमदार कश्मीर और नंदरुश के नाम से भी जानते हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ इबादत और तकवे की मिसाल नहीं थी, बल्कि उनका पैगाम इंसानियत, मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम था। आज के सफर में हम उनके बचपन से लेकर वसीले तक, उनकी शायरी से उनके असर तक सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी ऐड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शेख नूरुद्दीन नूरानी का बचपन और उनकी पैदाइश। शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1377 में खयोमा कुलगाम में हुई। वालिद का नाम शेख सराउद्दीन और वालिदा का नाम सदर मोज था। रिवायत के मुताबिक बचपन से ही आप में एक नूर था। जब और बच्चे खेलते थे, आप इबादत और फिक्र में मसरूफ रहते। वालिदा बहुत दीनदार और अमानतदार थी और उनका असर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर ज्यादा पड़ा। एक रिवायत ये भी मिलती है कि छोटी उम्र में आपको दूध से भी इनकार था और सिर्फ हलाल और पाक चीजें आप लेते। ये सब उनकी रूहानी सफर का आगाज था। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और दीनी तालीम हासिल की। आपको बचपन से ही दुनियाई जीनत और लालच से नफरत थी। आपके मुतालिक कहा जाता है कि वो फकीरान जिंदगी गुजारने लगे। आम कपड़े, आम खाना और सिर्फ अल्लाह का जिक्र। यहाँ तक कि 12 साल तक आपने अपनी जिंदगी तन्हाई में गुजारी। इस असर को आपकी रूहानी तैयारी कहा जाता है। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर में एक नया सिलसिला डाला, यानी रिशी आर्डर। रिशी सिलसिले का पैगाम था सादगी, ईमानदारी, हलाल रोजी, खदमत खलक और सबसे बढ़कर मोहब्बत और इंसाफ। रिशी सिलसिला हिंदू और मुसलमान दोनों को अपील करता था, इसीलिए कश्मीर में एकता और भाईचारा फैल गया। आपके सिलसिले से बहुत से ऋषि निकले जो बाद में कश्मीरियत की रूह बन गए। हजरत नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम बहुत सीधे और गहरे थे। मशहूर शुरा यह है कि अन्न पोश तिल ये लिबन पोश, मतलब जब तक अनाज है तब तक इंसानियत है। ये पैगाम इंसानी जरूरतें और हलाल रोजी की बुनियाद को समझाता है। एक और शुरा है जिसका मतलब जिस दिन तुम ईमानदारी छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। और एक और शुरा है जिसका मतलब जहाँ इंसाफ है वहाँ बरकत है, जहाँ जुल्म है वहाँ तबाही है। शेखुल आलम की शायरी और अदब पर असर। आप कश्मीरी जुबान के पहले बड़े शायर माने जाते हैं। आपके शुरा सिर्फ रूहानी कलाम नहीं बल्कि समाजी और इखलाकी तालीमात भी देते हैं। शेखुल आलम ने अवाम की जुबान में दीन और इंसानियत का पैगाम दिया। इससे कश्मीर के आम लोग को समझना और अमल करना आसान हो गया। आपके कलाम में फिक्रियात, सादगी और इंसाफ का पैगाम भर कर मिलता है। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा एकता और अमन का पैगाम दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों को इज्जत दी। आपके कलाम और अमल ने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहां इंसानियत सबसे बढ़कर थी। इसीलिए आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों आपके मजार पर बराबर इज्जत से हाजिरी देते हैं। आप कश्मीरी जुबान के पहले शायर थे जिन्होंने शरकाज लिखे। आपको अलमदार कश्मीर कहा जाता है। कश्मीर की रूहानी जिंदा बरादर कभी तलवार नहीं उठाई, सिर्फ मोहब्बत और अमल से लोगों के दिल जीते। आपके पैगाम ने हिंदू मुस्लिम एकता और कश्मीरियत की बुनियाद मजबूत की।
آپ کے شرکاز ابھی بھی انسانی روایہ کو سیدھا اور صاف طریقے سے سمجھاتا ہے۔ 1440 میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار ذرائر شریف بڑگام جموں کشمیر میں ہے۔ ذرائر شریف آج بھی ایک روحانی مرکز ہے جہاں ہر مذہب کے لوگ دعا اور سکون کے لیے آتے ہیں۔ 1995 میں یہ ہمارا مزار ایک بڑی آگ اور حالت سے گزرا، لیکن پھر سے تعمیر ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ العالم کا پیغام ابھی بھی زندہ ہے۔ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت محبت، ایمان اور انسانیت میں ہے۔ ان کا پیغام آج بھی برابر تازہ ہے۔ حلال روزی کماؤ، ظلم کا مخالفت کرو، سچ بولو، محبت اور انصاف کو زندگی کا مرکز بناؤ۔ اگر ہم شیخ العالم کے پیغام کو اپنا لیں تو آج کے فتن اور تنازع کا حل نکل سکتا ہے۔ دوستو، شیخ العالم کی زندگی ایک روشنی چراغ ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ آج جب دنیا ظلم، ناانصافی اور لالچ سے گرا ہے تو شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے یہ کہ انسانیت کی اصل بنیاد محبت اور انصاف ہے۔ یہ شیخ العالم کا اصل پیغام تھا اور یہی پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔